चलिए, मैं हूँ गोविंद सर जी और आप सभी लोग का गोविंद सर ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि आजकल का माहौल एक ट्रेंडिंग चल गया है कि जैसे भी आपकी नौकरी होती है तो आप कैसे आजकल के युवा जो है अपने भाई माँ बाप बहन चाची चाचा गांव को एकदम भूल जा रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि मैंने अभी भटनी में मैंने देखा है, भटनी में सलेमपुर में अभी कई सारे पूरे देवरिया जिला में जो है सुसाइड के ये किस्से जा रहे हैं, या जिसके पास जो सरकारी गवर्नमेंट नौकरी है वो भी अपने आप को शूट आउट कर ले रहा है, जहर खा रहा है, सल्फास की गोली खा रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये हो क्यों रहा है घटना और इस घटना के पीछे कारण क्या है। तो चलिए हम लोग इस घटना में कुछ हम नाम यूज करेंगे, जैसे बबलू। ये सब काल्पनिक नाम है, केवल कहानी की, जो वास्तविकता से किसी के नाम से मिलता जुलता हो तो, या किसी कहानी से, तो उससे हमारा इस वीडियो से कोई लेना दे। काल्पनिक नाम है सारे, लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही है। तो इसका कारण क्या है, चलिए हम लोग बात करते हैं। सोचिए एक 25 वर्ष का लड़का है। आप सोचिए एक 25 वर्ष के हम ही लड़के हैं और एक हमारी सरकारी नौकरी हो जाती है। और सरकारी नौकरी होने के बाद भाई साहब होता ये है कि मेरे घर अभी शादी के लिए एक भी लोग नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि इस लड़के की सरकारी नौकरी हो गई तो लगभग 10 जो बाप जो है अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेके आते हैं। तो आप सोचिए 10 जो बाप जो है अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेके आते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी से आप शादी कर लीजिए। हम अगर भाई चूंकि उस समय कई बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके आपके स्वजाति या जाति के भी लोग हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमसे शादी करवा लीजिए, अगर फलाने इतना दे रहे हैं, दहेज मांडोली करना शुरू करते हैं। तो हम कैसे बात आगे बढ़ रही है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए आप सोचिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सोचिए आप अगर शादी, सोचिए कि यार अगर हम सरकारी नौकरी नहीं पाए होते तो ये एक भी हमारे शादी के लिए नहीं आते। आज 10-10 की संख्या में इनकी लाइन लगी है, तो ये क्या है, आखिर में ये क्यों आया है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज आपको सोचना चाहिए कि यार ये तो मान के चलिए कि अभी तक जो नहीं आया, आज आके हमारे बाप को पैर छू रहा है, हमारी माँ को पैर लाग रहा है। तो ये तो एक तरह से ढोंगी है ना, एक तरह से बहरूपियां हैं सब, जो भेष बदल के आए हुए हैं और आपके ऊपर अटैक करना चाहते हैं कि हमसे शादी कर ली, जबकि उसकी बेटी और आपसे कभी भी कोई बात नहीं हुआ है, कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। और आज आपके अचानक उसका बाप जो है, उसका भाई जो है, कोई भी अचानक आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कई परिवार अच्छे भी मिल जाते हैं, इसमें वो नो डाउट है। तो आपको क्या करना है और कैसे बचाओ। लेकिन कई सारी जो फांसी और इसका केसेज आ रहा है, सुसाइड का आ रहा है, लड़का न्यूरोटिस्ट जो बीमारी है, न्यूरो का शिकार हो जा रहा है। तो इसको कैसे हम लोग देखें। तो पहले बात तो आप पत्नी के बारे में ये सोच रखिए कि आप सोचिए कि आपके 25 वर्ष के पहले आपका गांव का योगदान, आपके गले का योगदान। सोचिए आप भैंस चरा रहे हो, उस समय पढ़ाई कर रहे हो और घर पे खाना ना हो और माँ ने खाना आपके लिए 2 रोटी बचा के रखा है कि बाबू आएगा तो खाएगा। तो ऐसे करके एक भाई है, बहन है, आप लोग जाते हैं आते हैं। हाँ, हो सकता है भाई का नौकरी ना हो लगी हो, बहन का नौकरी ना लगा हो, या आप बड़े भाई ही नहीं बहन हो, आपकी सरकारी जॉब लग गई हो, तो भाई आपका प्रभाव कैसे रहेगा। तो सोचिए आप अगर नौकरी नहीं की रहती तो ये लोग है ना, उड़ता हुआ तीर जो आ रहे हैं कि 10 लोग आ रहे हैं कि हमारे लड़के से आप लोग शादी कर लीजिए, हमारी लड़की से आप शादी कर लीजिए। तो इसके पीछे आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार 25 साल पहले तो ये एक भी परिवार नहीं आया, अचानक ये परिवार कूद रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर पत्नी से आपकी किसी से शादी हो जाता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, इस चीज को हमेशा मोटिवेट बना के रखिए कि यार ये लड़की हमारे बनने के बाद आई है, इसके पहले इसका हमारे परिवार से कोई लेना नहीं। हो सकता है बात होता होगा या प्रेम प्रसंग वाली बात है, लेकिन सोचिए कि अगर आपकी नौकरी नहीं लगी होती तो ये लड़की से आपकी शादी होती ही नहीं, उसका बाप कभी आके आपको शादी करता ही नहीं। तो सोचिए, तो 25 वर्ष के बाद आपकी नौकरी लगती है और वो लड़की क्या करती है, आपको मोटिवेट करती है, उसके बाद कहती है उसके, या उससे कहलवाया जाता है किसी के द्वारा, है ना, कि अब तुमको क्या है, शहर में जाके रहना है, शहर में हम लोग रहेंगे, गांव में कुछ नहीं रखा है। सोचिए उसी 25 साल के तुम बड़े हुए हो और पले बड़े हो इसी गांव में, और उस माँ का तुम्हारा तुम कैसे छोड़ दिए यार। पहले सोचिए 25 साल, अभी
तुमसे पत्नी से जैसे ये मामला तभी आता है जब पत्नी को एक लड़का या लड़की हो जाता है, तब वो ये चीजें डेमो दिखाना शुरू करती है कि आपको गांव में नहीं रहना है, गांव में तो बड़ी खड़ूस लोग हैं, शहर में चलते एक बनवा लेते हैं। तो आपको इस बात को सोचना चाहिए कि यार उसी गांव से आप आगे बढ़े हो, ठीक है आप गांव में भी बनवा लो, लेकिन आपका अपने परिवार से, अपने माँ से, भाई से, आपके बहन से, है ना, आपका इतना दुराव नहीं होना चाहिए, है ना। भाई बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं, 2-3 मामले पे मैं बात करूंगा कि एक लड़की है, सोचिए, और आपसे बात हो रही है और आप क्या कर रहे हैं कि वो ना कर रही है शादी के लिए कि हम शादी नहीं करेंगे, हमारे कास्ट के नहीं है, तो आप फांसी लगा लेते हैं। सोचिए एक माँ जो है आपको पोसी पाली है और आप सुसाइड के लिए, भाई साहब आप सुसाइड कर ले रहे हैं, है ना। आप सोचिए कि ठीक है एक माँ, अगर हमारी उम्र 30 वर्ष हो गई है, 25 वर्ष हो गई है, अब सुसाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात 30 वर्ष है तो माँ की उम्र 50 या 60 वर्ष होगी। अब उसकी वो नसें काम नहीं करेंगी, अब वो हमारे जैसे लड़कों को या लड़की को हमारे उम्र का नहीं जन्मा सकती है, वो पिता नहीं जन्मा सकता है। तो भाई साहब ये बताइए, एक पिता नहीं जन्मा सकता है वापस से, तो तुम तो मर गए ना, और इन परिवार के लोगों का क्या मिला है। तो चलिए इसी में एक हम बात करते हैं, ऐसे ही एक नाम लेते हैं, काल्पनिक नाम, जिसमें उसका नाम रहता है उस लड़के का बबलू, और कैसे बबलू जो है गांव से कैसे आगे बढ़ता है, कैसे नौकरी होती है, फिर कैसे गांव में जो है उस लड़के की शादी होती है, शादी के बाद वो कैसे बर्बाद हो जाता है, बर्बाद होने के पास अगर वो मर जाता है तो उसकी सारी पैसा जो है उसकी पत्नी डकार लेती है, उसकी पत्नी उसकी नौकरी भी पा जाती है कि ड्यूटी पीरियड में मरता है, और परिवार को क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। माँ बाप फिर उसी पुराने तिगड़ी में रह जाते हैं, तो और नहीं तो उनको जेल भी भिजवा देती है। कई सारे मामले, वास्तविकता ये मामला है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो भी युवाओं के प्रासंगिक है, ये कहानी जो है सरकारी नौकरी के दबाव में परिवार के प्रति जिम्मेदारी, पत्नी की प्रताड़ना, आत्महत्या और नौकरी न मिलने पर लड़की पर अंधविश्वास जैसे सभी मुद्दों को हल्के फुल्के हास्यपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पे इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले कि हम लोग क्या करेंगे, कहानी ये शुरू करते हैं हम। बबलू नाम का एक लड़का रहता है। सोचिए गांव में जो है बबलू जो है खेत में किताब पढ़ रहा होता है, माँ खेत में हल चला रही होती है। 25 साल से पहले बबलू का सीन है, एक नाम हमने डाल रखा है कि 20 साल से पहले आपका बबलू नाम रहता है, और आप गांव में आप क्या है, बबलू खेत में किताब पढ़ रहा है और माँ खेत में हल चला रही है। तो किताब पढ़ना और तुम्हारी माँ वहाँ काम कर रही है, तुम्हारी नौकरी लगते ही तुम्हारी पत्नी आती है, तुम माँ को भूल जा रहे हो। बताओ, तुम माँ के भूल गए और पत्नी क्या हो गई। अब देखिए इसको याद आपको करना चाहिए कि बबलू जो है खेत में काम कर रहा है, के लिए किताब लिए पढ़ रहा है, माँ खेत में हल चला रही है, पसीना पोंछ रही है, पिता बैलगाड़ी चला रहे, छोटा भाई बिट्टू स्कूल की किताबें लिए दौड़ रहा है, छोटा भाई है आपका स्कूल के लिए दौड़ रहा है, और बहन पिंकी कुएं में पानी ला रही है। तो आप सोचिए कि ऐसे माँ को तो क्या कहना चाहिए, माँ तुझे सलाम कहना चाहिए। एक माँ, यार अभी तुम्हारी नौकरी नहीं हुई है, या चलो सरकारी नौकरी छोड़ो, तुम्हारी जॉब नहीं लगी है, और एक माँ सोचो कि तुम्हारे लिए ठीक है आज के डेट में दुकान खोली होगी या कोई चीज़ के लिए संघर्ष कर रही है। जैसे 25 साल होता है तुम्हारा, 10 वो अगुआ दौड़ते हैं, और उसके बाद तुम उस भाई को, उस बहन को भूल जाओगे। वो कहती है गाँव तो बहुत खराब है। तो ये बबलू की एक कहानी है, नाम मिल सकता है किसी से, तो है ना। तो इसी में आपको क्या है, तो कोई आपकी मान लीजिए माँ जो है काम कर ही रही है, आपका भाई जो है स्कूल की छोटा सा है, अभी उसको नहीं पता है, लेके किताब दौड़ रहे, बहन पानी भरने जा रही है। अरे हमारे बबलू भैया, गांव में सब कहते थे बबलू सरकारी नौकरी पकड़ ले, फिर तो लड्डू जैसे जिंदगी सेट हो जाएगी। तो बबलू से कहते हैं, गांव के लोग भी कहते हैं कि अरे चलो बबलू सरकारी में तो लड्डू हो जाएगा। बबलू दिन रात किताब में मुंह लगाए पढ़ता है, माँ भूखे पेट रहकर उसे रोटी खिलाती। एक माँ, सोचिए बबलू जो सरकारी नौकरी लगने के बाद बोलता है, हाँ, माँ को कहता है कि उसकी पत्नी कह देती है कि वो बहुत बुढ़िया है, बीमारी रहती है हमेशा, 10 साल से दवा ही हो रहा है। सोचिए वो माँ भूखे पेट रहकर उसे रोटी खिलाती है। या हम बाबूजी खेत में पसीना बहाते हैं, छोटा भाई बिट्टू अपनी पढ़ाई छोड़कर बबलू के नोट्स बनाता है ना। छोटा भाई कभी होता है कि बबलू कहता है प्रैक्टिकल का कोई चीज़ है, तो बहन है
तो लिख देती है और नोट्स बनाता है। और बहन पिंकी पानी ढो ढो कर थक जाती है। चाचा चाची गांव के लोग सब बबलू के सपने के पीछे लगे थे। बबलू सोचता बस नौकरी मिल जाए फिर तो जिंदगी झक्कास है। तो बबलू जो है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कहानी में, बबलू पढ़ते पढ़ते सपने में खो जाता है कि खुद को कलेक्टर की कुर्सी पर काला चश्मा लगाए गाड़ी में घूमता देखता है और गांव की लड़कियां पीछे पीछे गाना गाती है, बबलू बाबू तुम बिन जिया न जाए है ना, कि बबलू बाबू तुम बिन जिया न। सपना देखता है कि यार अब मेरा है ना। अब बबलू की सरकारी नौकरी पक्की पक्की ही गांव में हंगामा मच जाता है कि बबलू भैया सरकारी नौकरी पा गए। एक चाचा बोले, बबलू बेटा तुम्हारी रानी तुम्हारे लिए परफेक्ट है ना। दूसरा बोला, हमारी गुड़िया पढ़ी लिखी है। जैसे बाप शादी के लिए आते हैं और वो कहता है हमारी बबलू बेटा हमारी रानी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। दूसरा बोलता है कि चूंकि सरकारी नौकरी हो गई। दूसरा बोलता है हमारी गुड़िया पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तुम्हारे लिए जल जतती है, हाँ जतती, तुम्हारे लिए जतती है। बबलू का दिमाग चकरा गया। अरे इतने सारे रिश्ते, अगर नौकरी न मिले तो क्या वे लोग मेरी सूरत भी देखते? हाँ ये बात बड़ी है कि अगर नौकरी नहीं मिलता तो बबलू सोच रहा है कि क्या ये लोग आपको सोचना चाहिए कि क्या ये लोग आते हैं हमारे घर? आप सोचिए, आपके खटिया पे आते हैं? नहीं आते ना। तो थोड़ा सा यही सोचना है कि अगर नौकरी ना मिलती तो क्या ये लोग मेरी सूरत भी देखते। फिर बबलू की शादी रिंकी से हो गई जो चमक दमक वाली थी। रिंकी से शादी हो जाती बबलू की। रिंकी के बाप ने कहा, बबलू बाबू तुम ऑफिसर हो तो हमारी रानी तुम्हें सजा देगी है ना, लेकिन सजा देगी। हाँ तुम ऑफिसर हो, हमारी रानी तुम्हें सजा देगी है ना, साजा नहीं सजा देगी है ना। लेकिन बबलू ने नहीं देखा कि रिंकी और उनके परिवार की आंखों में लालच की चमकी थी। तो बताइए, शादी में आपको नहीं पता चलता है तो रिंकी बबलू को देखकर ताली बजाता है और कहता है, बबलू बाबू तुम तो मोबाइल में रिचार्ज डालने वाली मशीन हो। गांव वाले हंसते हैं और बबलू जो है, तो इस प्रकार से बबलू की शादी जो है, शादी हो जाती है रिंकी। शादी के बाद बबलू बदल गया। रिंकी ने कहा, गांव घर में क्या रखा है, शहर में फ्लैट लो हैं। कहती है जैसे बबलू का शादी हो जाता है 25 वर्ष के बाद बबलू सरकारी नौकरी पाता है। यही कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। बबलू ने अब उसकी पत्नी कह रही है शादी के बाद बबलू बदल गया। अब देखिए कैसे बबलू बदलता है। रिंकी ने कहा, गांव के घर में क्या रखा है, शहर में फ्लैट लो। बबलू ने सारी जमीन गाड़ी रिंकी के नाम कर दिया। माँ बाप बिट्टू पिंकी को गाली देने लगा। अब वही बबलू जो है, माँ बाप जो है, जो भाई था, जो पिंकी थी उसकी बहन थी, उसको गाली देने लगा। तुम लोग पुराने जमाने के हो। गांव वाले हैरान। अब गांव वाले हैरान हो गए, अरे भाई बबलू ये क्या क्या हो गया। फिर एक दिन रिंकी ने बबलू को ताने मारना शुरू किया कि तुम बस इतने बड़े ऑफिसर हो, इतने बड़े मम्मी पापा को पैसा क्यों देते हो। बबलू टूटने लगा। उसने सोचा मैंने सब कुछ रिंकी के लिए किया लेकिन माँ बाप को भूल गया। अब उसको थोड़ा सा समझ में आता है। तो रिंकी की प्रताड़ना बढ़ती गई। वो बबलू को रोज ताने मारती है, तुम तो बस नाम के ऑफिसर हो, गांव वालों को पैसे देना बंद करो। बबलू का मन टूट गया। अकेले कमरे में रोने लगा, सोचने लगा मैं सब कुछ खो दिया हूँ। एक दिन उसने एक गलत कदम उठाने की सोची, लेकिन तभी उसके दोस्त चिंटू आ गया। एक दिन सोचा कि मैं सल्फास की गोली खा लेता हूँ या है ना। तो एक दिन उसका दोस्त आता है और बोला, बबलू तू पागल है क्या यार, तू क्यों फांसी लगा रहा है, क्यों सल्फास गोली खा रहा है। माँ बाप बिट्टू सिंह पिंकी सब तेरे लिए जी रहे हैं, एक रिंकी के लिए जिंदगी खत्म कर लेगा। बबलू की आंखें खुली। तब उसकी आंखें जो है खुलती है। उसने सोचा अरे मेरी असली ताकत तो मेरा परिवार है। तब उसको परिवार की तरफ टर्न होता है। चिंटू बबलू को हिलाता है और कहता है, अरे बबलू तू तो हीरो है, विलेन के चक्कर में जिंदगी का क्लाइमेक्स मत कर। बबलू हंसते हुए रोने लगता है। तो चिंटू ने बबलू को गांव वापस लेके आया। वो फांसी उसी लगा रहा या शूट करने जा रहा है। जो एक दो दोस्त को फोन जरूर करता है। कोई भी सुसाइड करता है तो एक चीज लिख लीजिए, जो उसका मेन जो 2-4 दोस्त होते हैं उनको वो जरूर फोन करता है कि यार दोस्त अब हम रहेंगे नहीं, देखना माँ बाप यार ख्याल रखना है ना। तो दोस्त चिंटू पहुंचता है, दारू उरू को बिलाया होगा पीने के लिए या मिलने के लिए। तो चिंटू लेकर कहता है, अरे छोड़ो, चलो गाँव चलो, छोड़ दो नौकरी। चिंटू ने बबलू को गांव वापस लाया। माँ बाप ने गले लगाया।
चूंकि शहर में ही ले रखा था जमीन, चूंकि सरकारी नौकरी है, पत्नी की वहीं पे फ्लैट दिलवा दी थी, बोली थी ये गांव कबाड़ है। माँ बाप ने गले लगाया, बोले बेटा नौकरी हो या ना हो तू हमारा हीरो है। माँ बाप हमेशा कहते हैं यार तू ठीक है, सही है ना, आके देखते हैं कि इसका बाल सही है ना, ये स्वस्थ है ना, खुशहाल है ना, बस यही माँ बाप देखते हैं। ये नहीं देखते कि इसके पास क्या है, पैसा वैसा कुछ नहीं देखते हैं। तो देखिए माँ बाप जैसे वो बबलू आता है, बेटा नौकरी ही हो ना या ना हो तो हमारा हीरो है। बबलू ने सोचा अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या कोई बाप अपने बेटा नहीं देगा, तो क्या मैं अपने परिवार को छोड़कर किसी पर आंख मूंद कर क्यों भरोसा कर लूं। तब बबलू सोचता है कि यार ठीक है, अगर नौकरी नहीं मिली होती तो ये लड़की हमसे शादी ही नहीं होता, तो मैं उस पे आंख मूंद करके मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ, आंख मूंद कर भरोसा क्यों करूं। बबलू ने गांव में एक छोटा सा ढाबा खोला, उसकी मेहनत रंग लाई। गांव वाले ने कहने लगे बबलू तू असली हीरो है। बबलू ने बिट्टू को पढ़ाया, पिंकी की शादी कराई और माँ बाप को इज्जत दी। तब जाके वो बिट्टू जो होता है, तो कहने का मतलब इन बच्चों को जो है तब माइंड वॉश हो चुका रहता है, अभी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहते नौकरी पाते हैं और शादी हो जाती है। और तो आप लोग इन बच्चों को जो है मोटिवेट करिए, है ना, नहीं तो आप उनको क्या करेंगे, खो जाएंगे, है ना। तो चलिए बबलू जो है गांव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माँ बाप के साथ खेत में हंसी हंसता हुआ रह रहा है और पिंकी की शादी में ढोल पर नाच रहा है। ठीक है, तो बबलू ने इससे सीख लिया कि असली मर्द वो है जो अपने परिवार को कभी ना भूले। जी हाँ, बिल्कुल असली मर्द वो है जो अपने परिवार को बिल्कुल ना भूले। उसने प्रण किया कि मैं शादी करूंगा, लेकिन ऐसी लड़की से करूंगा जो माँ बाप बिट्टू पिंकू अपनाए। नौकरी हो या ना हो मेहनत करूंगा, अपने परिवार को गर्व दूंगा, है ना। अगर जिंदगी में दुख आए तो वह हार नहीं मानेगा। चिंटू और परिवार से बात करेगा। बबलू गांव में स्कूल बनवा लेगा और गांव वाले ताली बजाने लगेंगे। बबलू तो यही सोचता रहे। बबलू ने गांव में नौजवानों को बुलाकर बोला भाइयों आज से प्रण करो, हम अपनी माँ बाप भाई बहनों को कभी नहीं भूलेंगे। नौकरी मिले या ना मिले हम मेहनत करेंगे, परिवार की इज्जत देंगे, शादी करेंगे, लेकिन ऐसे लड़की से जो हमारे परिवार को अपनाए। अगर दुख आए तो हार मत मानना, परिवार दोस्तों से बात करो। तुम एक ही हीरो हो और हीरो कभी हार नहीं मानता। बबलू ने कहा कि इस कहानी को अपने दोस्तों तक आया और सभी लोगों को आप लोग बताइए। तो सबसे पहले देखिए इसमें अच्छी बात ये है कि जब जब तुम स्कूल जाते थे तो माँ भूखे पेट रहकर तुम्हें रोटी खिलाई है, और वो माँ भूखे पेट और उसको छोड़ के तुम चले गए। क्या तो हमारी पत्नी ने लखनऊ में फ्लैट ले रखा है, हैं? और बिट्टू का भविष्य, पिंकी की शादी, तुम्हारी भाई है बहन है घर पे, उसको भी तुम छोड़ दिए हैं। अगर तुम दुखी हो तो हार मत मानो, कुछ दोस्तों से आपको बात करना चाहिए, है ना। तो ये जो सारी चीजें जो हैं आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अ, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ऐसा ना हो कि आप नौकरी पा गए और अपने माँ बाप को भूल गए, अपने भाई को भूल गए, अपने जल जंगल खलिहान को भूल गए। हाँ, पहले थे तो उसी गांव में खलिहान में मूर्ति रखी जाती थी, उसी गांव में तो तुम्हारे पास 1 रुपया मैच बच्चे खेलते थे। तो यार ये हमेशा ध्यान रखे करके आपको, ये सब ठगने वाले हैं शादी के बाद जो भी आ रहे हैं। अगर आए भी तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको हमेशा था आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए बबलू कैसे नौकरी पाता है और ऑफिसर बनता है। ऑफिसर बनने के बाद कैसे उसको कुछ लोग शादी के लिए हाईजेक कर लेते हैं और हाईजेक करके उसको शादी कराते हैं। बबलू जान नहीं पाता है और पत्नी के पूरे प्रभाव में आ जाता है। पत्नी जो है धीरे धीरे भाइयों और गांव वालों से जो है उसको अलग करती है। अलग करने के बाद वो क्या करती है, कहती है फ्लैट ले लो, यहाँ जमा करा दो, पैसा फिक्स करा दो, और करवाती है। और गांव से उसके माँ बाप बबलू को जो होता है छूट जाता है रास्ता। कभी उसके भाई से कभी बात नहीं होता है, कभी उसकी बहन से उसकी बात नहीं होती है, कभी माँ बाप से वो बात नहीं करता है, तो है ना, उसकी पत्नी तो किसी से नहीं बात करती है। तो ऐसे जो गद्दार परिवार के नस्लें हैं, है ना, इनसे आप लोग को सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकार के जो है, जैसे इसमें एक रिंकी नाम का नाम आया है, तो ऐसे लड़कियों से जो है और उनके परिवारों से हमेशा सतर्क रहिए और आप भी ऐसे व्यवहार ना करिए कि किसी परिवार को ऐसा लगे। तो शादी करिए तो आप लोग सोच समझ के करिए और होशियारी से करिए, है ना।
ऐसा ना करिए कि वो आपके पे प्रभाव डाले और आप अपनों से दूर हो जाए। तो ऐसे आपको परिवार को बनाए रखना है, ऐसे नहीं है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सोचिए आप, है ना, आपको सुसाइड नहीं करना है। किसी लड़के सोचिए बात कर रहे हैं, आप नौकरी नहीं करते, अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता तो ये लड़की आपसे बात नहीं करती नहीं करते, बिल्कुल आपके पास ताकत नहीं रहेगा तो कोई भी लड़की बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, है ना। तो आप कभी भी माँ बाप भाई बहन को आपको नहीं छोड़ना है। बड़ा भाई है ठीक है, कहीं कमा रहा है कर रहा है अलग बात है, छोटा भाई है कमा रहा है, बहन है कमा रही है खा रही है या घर पे पढ़ रही है, तो ये चीज़ हमेशा आप लोग सतर्क रहिए ऐसी चीज़ें से, क्योंकि आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। बच्चे फांसी लगा रहे, सल्फास का स्टेटस उसका लगा के मर गए। बताइए, अब हमारी उम्र के माँ बाप जो है बच्चे जन्मा नहीं पाएंगे, उनके नसें जो है गर्भाशय खराब हो जाती है, पिता का जो नस है वो खराब हो गई, तो इस हालात में बताइए रोते रहेंगे आपके हमारे मर जाने के बाद। तो आप लोग हमेशा सतर्क रहिए, हमेशा तैयार रहिए अपने आप को, है ना, कि हमको कितना मजबूत रहना है। यहाँ रह के भी आप आराम से 20-30 हज़ार रुपये कमा सकते हो, कोचिंग का काम है, कोई और काम सीख लो, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अपने गांव जंगल ज़मीन को बनाए रखिए, अपने लोगों से जुड़ाव रखिए। हाँ, तो चलिए ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि अभी आपके भटनी में कई सारे सुसाइड हो गया, कोई लड़की के चक्कर में कोई भाग गया, कोई देखिए एक और मामला है इसमें है, कभी कभी इसमें वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जैसे आप ठीक है ना कि आप कमा रहे हैं, तो कई देखिए कैसे लड़के या लड़कियां भागते हैं, घर छोड़ के भागते हैं। देखिए वो लड़की आपके ऊपर पहले रोड़ा डालेगी, कुछ लड़कियों की बात है, पहला वो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, मतलब ऐसे लड़कियां बच्चे के ऊपर रोड़ा फंदा फेंक रही हैं कि उसकी माँ भी जानती है, उसकी माँ जानती है, उसकी माँ के रहते हुए वो फोन करती है, आपसे बात करती है। वो बात ये करती है कि मान लीजिए कोई ऐसी लड़की है जिसके पास ना तो जमीन है और कुछ भी घर पे नहीं है, और उसका बाप भी पियक्कड़ हो और वो शादी न करने की स्थिति में हो, तो पढ़ा नहीं पाया हो, तो वो लड़की क्या करेगी कि यार मरने से अच्छा है कि कहीं हम कुछ दांव खेलें। दांव जो भी होता है, नए बच्चे जो भी 18 या 25 साल के होते हैं, 18 वर्ष के बाद, तो उस पर ये लोग चाल चलते हैं ना, और फट से ना आपके ऊपर जो डोरी डाला जाएगा और आपके ऊपर, तो आप समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे तब तक वो कहने लगे कि हमने आपके साथ ये कर लिया है, शारीरिक संबंध अगर है तो उसका हम वीडियो वायरल कर देंगे, फोटो वायरल कर देंगे, है ना, तुम्हारा बदनामी कर देंगे, तो चलो हमारे साथ। तो आप चले गए, उसके बाद से जब आप चले जाते हैं तो आपकी जाते हैं तो उसमें सामाजिक बहिष्कृत हो जाते हैं, बाकी बहनों का शादी नहीं हो पाती है समाज में, भाइयों की शादी नहीं हो पाती है ना, चाचा चाची के खानदानी वो हो जाता है। तो जो इनके पास खोने के लिए नहीं रहता है, कई आसपास में अड़दार पड़दार जो होते हैं दुश्मनी साधने के लिए भी आपके लड़की और लड़के के पास जान करके किसी बच्चों को भेजते हैं, लड़कियों को संपर्क कराते हैं, उनको पैसे दे के आपके खिलाफत में बरकरार रहे हैं। तो आप लोग इस समय बहुत सतर्क रहिए, है ना, पढ़ाई कम करिए, बुद्धिजीवी ज़्यादा रहिए, है ना, पढ़ाई कम आप लोग करिए, है ना, बच्चों को ये चीज़ ज्ञान कराया करिए कि उसका हार्मोन्स इसके लिए तैयार रहे कि कोई अगर ऐसे बॉल फेंक रहा है, पैसे दे रहा है या कोई खाने पे बुला रहा है, दावत पे बुला रहा है, तो आप जानिए कि किस प्रकार का, अगर लड़का भी है तो ये दावत किस प्रकार का है। अगर किसी चौकी चौराहे पे भी अगर लड़का बैठ रहा है तो आप ध्यान रखा करिए कि वो किसके साथ बैठा है, हमारे दुश्मन का लड़का है तो वो भी मोटिवेट कर रहा है, अरे यार तुम्हारे पास हम आप सोच रहे हैं कि यार हमारा लड़का इतना पढ़ा लिखा है या छोटा ही है, चलिए 13-14 वर्ष का, और इन्हीं बच्चों को तो मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आपका बच्चा बैठा है, उससे कहेंगे अरे तुम्हारे बाप तो विदेश कमाता है, वहाँ कमाता है, मास्टर है, और तुमको बॉल खरीदने के पैसे नहीं है, तुमको मोबाइल नहीं दिया जा रहा है, फ्री फायर करते ऐसे ही कमा लेते। हाँ, तो वो बच्चा जाता है और दादी के बाबा का भी पेंशन आता है मान लो, तो गया बाबी दादी के बक्सा में से सोना चांदी निकाल के और एक जेवर बेच देता है कहीं ले जाके, और उसका मोबाइल खरीदता है। तो इस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट, आप सोचेंगे कि यार हम तो अब सब खाना पीना है, इसकी माँ है ना कहीं ना कहीं काम कर ही रही है, हम लोग कर ही रहे हैं, तो ये कहाँ से डिमोटिवेट हो रहा है, ये आके रो रहा है एक बॉल के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है घुमाई जा रही हैं और आपके खिलाफत में षड्यंत्र रहता जा रहा है ना। तो ये गांव में रहना है या शहर में रहना है, हर जगह, अगर शहर में है आपका जमीनी विवाद नहीं है, नहीं है फर्जी आपके पास, तमाम मुकदमे SC ST एक्ट लगवा दिए,
जो सरकार में है, तो आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शहर में है तो आपको नहीं है, वहाँ पे आपकी ज़मीनें लूट ले जाएगी। आपको इधर उधर की ज़मीनें 10 कड़ी इधर चली जा रही है, 10 ज़मीनें लूट जा रही हैं। आप घर से बाहर जाएंगे, आपको बच्चे को किडनैप कर लिया जा रहा है। तो भाई साहब कहीं भी रहिए ना, गांव में रहिए या शहर में रहिए, अपनी मजबूती और ताकत बना के रखिए। और बच्चे खास तौर पे शादी अगर हो जाती है तो आप सोचिए 25 साल बाद ये लड़की आई है, 25 साल बाद इसको पूर्ण रूप से हम सारा कुछ दे देंगे। तो 50 यानी उस उतने देर में क्या होगा, आपके भाई बहन सब लोग पढ़ लेंगे, है ना। भाई भी कुछ ना कुछ कमा ही लेगा, कोई किसी का, है ना। लेकिन आपका परिवार जो है बना रहेगा। ऐसा ना हो कि हाँ कि आप अलग हो जाएं, कम समय में पता लगे घरे डिलीवरी है तो आपका भाई आपको पहुंचाने नहीं गया, दूसरे को आप। आज के ज़माना ये हो गया ना कि भाई साहब अगर आपके घर तबीयत खराब हो गया ना, तो कोई पर्दार भी जान रहे ना तो वो आने लगा, अरे आपका लड़का कमा रहा है, हमारा लड़का जाएगा। ये बात सही है, आप लोग अपने आसपास में देखिएगा। तो भाई साहब आजकल ना क्या है कि बहुत होशियार लड़के को भी घर रहना है, जो आसपास में रह के कमा ले, सारी चीज़ें देख ले, है ना। सब कुछ ट्रैप है, एक जाल है, फंसाया जा रहा है ना, बच्चों को फंसाया जा रहा है। अगर आपका बच्चा बहुत गरीब, आप यादव भी हैं या कोई भी जाति के हैं, अगर गरीब है राजभर समाज के, तो जब लड़का 9 और 10 में 8 में जा रहा है, जब पढ़ रहा है, या देखेंगे सबकी भाई जीवन के लिए मजदूर बना दे रहे हैं सब, है ना। जब पढ़ने का बच्चे का टाइम आएगा तो कह देंगे कि अरे हमारे यहाँ काम पर भेज दीजिए, इसको 300 हम दे देंगे। तो जब उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हुई तो जीवन भर क्या रहेगा, बैठा तो रहेगा नहीं। तो इनके लिए औने पौने दाम में एगो मजदूर बन गया। तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भाई साहब, और ये किताबी ज्ञान नहीं, है ना, अच्छे से अपने आदमी कहीं भी हो, इलाहाबाद हो, आपका आदमी होना चाहिए, उसके पास जाके उसको पढ़वाओ ना। लोग पागल नहीं है, ठीक है, कि यहीं पास के स्कूलों में रहेगा तो पास के स्कूलों में आपके आदमी है नहीं तो अच्छे से पढ़ेगा नहीं। तो भाई साहब आप लोग सतर्क रहिए कि लड़कियों का आप सोचिए, अचानक कभी कभी क्या होता है कि आपको फंसाने के लिए अचानक शादी के लिए भेज दिया जाता है। वो शादी, है ना, ऐसा रहता है, एक ट्रैप होता है जिसमें आप जैसे फंस जाते हैं, उसके बाद 1 साल बाद वो दिखाना शुरू कहेंगे सब हमको तलाक चाहिए, है ना। जितनी ये नाचने उचने वाली हैं सब, है ना, इन सबसे हमेशा सतर्क रहिए आप लोग, है ना। वो सब वीडियो कॉलिंग और ये सब बदनामी आपको डर दिखा के आपसे पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है, और या सामाजिक रूप से आपको हमको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। आपका अपना कोई भी होगा ना ऐसा नहीं करेगा। तो आप लोग हमेशा सतर्क रहिए। और इस समय जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं खुल के आ रही हैं, और है ना, आजकल लोगों का इतना ईर्ष्या हो गया है, गांव में हो गया कि अगर आप 4 पहिए ले लिए तो रोड, जो आदमी उस रोड पे, गड्ढा रोड था उस पे मिट्टी डालता तो मिट्टी डालना बंद कर दे रहा है ना। अब ये रास्ता चलता था तो अब ये चलेगा, है ना। तो आप लोग हमेशा होशियार रहिए और होशियारी पूर्वक बुद्धिजीवी रहिए। बच्चों को कहानी ढेर बताइए, कहीं मामला आसपास में हो रहा है ना तो देखिए। ये जैसे मैं बता रहा हूँ, कहीं कोई SC/ST लग गया तो वो कैसे, उससे जाइए पूछिए, है ना, पूछिए, ठीक है, कि भैया SC/ST लगा तो आपके कैसे कैसे मुकदमा कैसे कैसे खारिज हुआ या कैसे कैसे आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखा करिए कि आपको कोई मुकदमा अगर लगा है तो सीखिए। कोई लड़का लड़की भाग गया तो थोड़ा उसको डिटेल में मत जाइए उसके घर, घट तुरंत तत्काल में नहीं, लेकिन आस पड़ोस से उसके बारे में डिटेल जान के और सावधान रहिए। अपने बच्चों को बताइए, जो बच्चा 18 वर्ष से ज़्यादा हो गया उसको बताइए, जो 18 वर्ष से छोटा है, कहीं भी जा रहा है, खेलने भी जा रहा है, घूमने भी जा रहा है, दुकान पे भी जा रहा है, उसके साथ हमेशा एक तरह से CC कैमरा के रूप में रहिए साथ में। मोबाइल कौन यूज कर रहा है, क्या क्या हिस्ट्री है, इसने 2 घंटे में क्या क्या सर्च किया है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि वीडियो क्या देख रहा है वैसे ही उसका हार्मोन स्रावित होगा। अगर गुस्से वाला कोई वीडियो देख रहा है ना, तो अपने ही माँ बाप पे वो गुस्सा कर जाएगा लड़का, है ना। तो आप लोग सतर्क रहिए भाई साहब, है ना। बहुत ही खतरनाक चलन चल रहा है, कभी भी चला है, आपको सतर्क रहना है, मजबूती रहना है, पावर रखना है ना, पावर रखना है अपने। पहले बात तो बॉडी में, दूसरे बात तो आपके दिमाग में। दिमाग में तभी होगा जब दूसरे घर उठे बैठेंगे। खाली समय मोबाइल ना यूज करिए। खाली समय अगर किसी घर घटना हुई है, किसी का इलाज अगर हुआ है तो सोचिए, आपसे गरीब आदमी है उसके घर क्यों जाना चाहिए। इसलिए जाइए कि थोड़ा पूछिए कि यार मुन्ना, तुम कहीं कमाते नहीं हो और तुमने इलाज माताजी का कैसे कराया, तो वो बताएगा कहानी खुल के। तो आपको विपरीत हालात में वो सब अनुभव है ना, आपको लग रहा है कि हम क्यों जाएं, वो अनुभव मिलता है। तो अनुभव लीजिए कि कोई जमीनी विवाद है तो कहाँ से फरियाया, है ना।
कोई ऐसा ना हो कि थाना के बार बार थाना क्या होता है, जमीन नापने वाला कौन करने वाला होता है, तो थाने का मैटर अलग होता है। वो झगड़ा विवाद से ही बस उसी मामले पे हो सकता है। जमीनी विवाद के लिए 100 या 102 नंबर पे या 112 नंबर पे आपको नहीं फ़ोन करना चाहिए। तो पैसा कैसे धन, अरे बहुत माथा पच्ची है। आप लोग सतर्क रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और ये शादी विवाह का मैटर बहुत ही डेंजर है, बच्चे नहीं समझ पा रहे, बॉयज़ खास तौर पे, उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के ये वीडियो एक बार देखिए कि आप अपने, ठीक है यार, भाई बहन को पैसे देने की बात नहीं हो रही, उतना बाप कमा लेगा, कम से कम खड़ा रहो, हाँ, एकता बनाए रखो। तुम अपना रहो, कमाओ खाओ, कौन पूछने जा रहा है। अपने पैसे की कमाई से अपनी जमीन खरीद लो। भाई नहीं बोलने जा रहा है, भाई बहन नहीं बोलेगी, है ना। तो होशियार रहो ना, सतर्क रहो, सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलिए सभी लोग जुड़े रहे, इसके लिए जय हिंद। और कुछ बातें जो होगी जो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। सबको नमस्कार।